की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल वन साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, ड्रॉ की गई लाइन अदर टू साइड्स को इन डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो ये अदर टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। सेम रेशियो में डिवाइड होने का मीनिंग है कि अगर इस रेड लाइन की लेंथ को इस येलो लाइन की लेंथ के साथ डिवाइड करें, ऐसे ही अगर इस ब्लैक लाइन की लेंथ को इस ग्रीन लाइन की लेंथ के साथ डिवाइड करें तो ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगी। स्टेटमेंट को समझने के बाद इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसे हमने ट्रायंगल एबीसी का नाम दिया। इस ट्रायंगल की वन साइड जो कि बीसी है के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जिसे हमने डीई का नाम दिया। यहाँ पर यह भी गिवन हुआ कि डीई पैरेलल टू बीसी। अब हमने प्रूफ करना है कि अगर एडी की लेंथ को बीडी की लेंथ के साथ डिवाइड करें और ऐसे ही अगर एई की लेंथ को ईसी की लेंथ के साथ डिवाइड करें तो ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगी। इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने डीएम लाइन ड्रॉ की जो कि एसी के परपेंडिकुलर है। एक और लाइन ईएन ड्रॉ की जो कि एबी के परपेंडिकुलर है। इसके बाद बी को ई के साथ ज्वाइन किया और सी को डी के साथ ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद आगे प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। इसी फॉर्मूले का यूज हम यहां पर करेंगे। अब यहां पर हमने टू ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीडीई। ट्रायंगल एडीई को अगर हम ऐसे रोटेट करके देखें तो एडी इस ट्रायंगल का बेस है एंड ईएन इस ट्रायंगल की हाइट है। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ईएन आया। ये एडी यहाँ बेस है एंड ये ईएन यहाँ हाइट है। आगे हम अगर ट्रायंगल बीडीई को ऐसे रोटेट करके देखें तो बीडी इस ट्रायंगल का बेस है एंड ईएन इस ट्रायंगल की हाइट है। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बीडी मल्टीप्लाई ईएन आया। ये बीडी यहाँ पर बेस है एंड ईएन यहाँ पर हाइट है। इन टू ट्रायंगल्स के एरिया निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ईएन के साथ ईएन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू एडी डिवाइड बाय बीडी बचा। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब हमने फिर से टू ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल डीईसी। यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल एडीई को ऐसे रोटेट करके देखें तो एई इस ट्रायंगल का बेस है एंड डीएम इस ट्रायंगल की हाइट है। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एई मल्टीप्लाई डीएम आएगा। यहाँ पर ये एई बेस है एंड ये डीएम हाइट है। ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल डीईसी को रोटेट करके देखें तो ईसी इस ट्रायंगल का बेस है एंड डीएम इस ट्रायंगल की हाइट है। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ईसी मल्टीप्लाई डीएम आया। यहाँ पर ये ईसी बेस है एंड ये डीएम हाइट है। अब एक बार फिर से इन टू ट्रायंगल्स के एरिया निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर अगेन 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम के साथ डीएम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू एई डिवाइड बाय ईसी बचा। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे।
देखिए यहाँ पर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC 2 ऐसे ट्रायंगल हैं जिनका सेम बेस DE है। इसके अलावा दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल्स के बीच में बने हैं। ये पैरेलल्स BC एंड DE हैं। हमें पता है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच एवरी पॉइंट पर डिस्टेंस सेम रहता है। जैसे कि जितना डिस्टेंस इन लाइंस के बीच में यहाँ है, वही डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर रहेगा। इसलिए इन ट्रायंगल्स की हाइट भी सेम है। अगर 2 ट्रायंगल्स का बेस एंड हाइट सेम हो तो उन ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। यहाँ पर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC का सेम बेस DE एंड दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम होने के कारण इनका एरिया इक्वल है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ये दोनों सेम ट्रायंगल के एरिया हैं और इन ट्रायंगल्स का एरिया हमने यहाँ देखा है कि इक्वल है। इसी कारण इन ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो इक्वल है। इन ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो AD डिवाइड बाय BD है। इन ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो AE डिवाइड बाय EC है। यही हमने प्रूफ करना था। थैंक यू।